दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है। देखिए, जो भी क्रॉप्स होती हैं, आप फील्ड्स के अंदर जो क्रॉप्स लगाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। किन किन चीज़ों से ज़रूरत होती है। एक तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे ज़रूरत होती है। इसी तरह से वीड्स होते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। वीड से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से कोई भी जो डिसीज़ है उनसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो क्रॉप को क्या है, सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें जो वीड्स हैं और जो पेस्ट होते हैं हमारे, वो हमारे अगर हम प्रॉपर अगर कंट्रोल उनको नहीं करते तो वो हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हम अपनी क्रॉप को खो सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। तो अगर हम वीड्स की बात करें, जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये हमारे होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। तो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। अनवांटेड प्लांट्स कौन से हैं, जो हमारी क्रॉप के साथ जो है उग जाते हैं, क्रॉप के साथ ये उगते हैं और क्रॉप की जो न्यूट्रिशन है वो ये अनवांटेड प्लांट ले लेते हैं, जिससे कि क्रॉप को न्यूट्रिशन कम मिल पाता है। तो इसीलिए जो है वीड्स जो हैं वो हमें हटाने पड़ते हैं। वीड्स के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं। वीड्स के अंदर आ जाते हैं हमारे क्षैंथियम। तो क्षैंथियम आ जाता है। अलग अलग तरह के जो हमारे होते हैं ये वीड्स होते हैं, जिसको हम गोखरू बोलते हैं। जो क्षैंथियम होता है इसको अगर आपने सुना होगा तो गोखरू इसको नाम दिया जाता है। इसी तरह से पैरेंथेनियम होता है, जिसको हम गाजर घास बोलते हैं। तो गाजर घास जो है वो भी एक तरह का वीड होता है, वो भी हमें हटाना पड़ता है। इसी तरह से मोथा, मोथा आपने सुना होगा। ये जो होते हैं सारे वीड्स होते हैं, अनवांटेड जो पौधे होते हैं। तो ये जो है फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रॉप्स के साथ उगते हैं। तो क्रॉप्स के न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप्स जो है अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाती। तो इसलिए इनका जो रिमूवल होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो ग्रोथ कर सके। तो वीड्स तो ये हो गया। अब इसी तरह से जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, तो जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं प्लांट्स को। तो ये करते हैं अटैक, जो प्लांट होते हैं हमारे क्रॉप होते हैं तो उनको ये अटैक करते हैं। ये तीन तरह से उनको अटैक कर सकते हैं। जो पहला वे है इनका अटैक करने का, ये क्या करते हैं, रूट को कट कर देते हैं, यानी कि जो जड़ है प्लांट की उसको कट कर देते हैं। दूसरा जो है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट स्टेम लीफ, इनके ऊपर ये अटैक करते हैं। यानी कि जो जड़ है उसके तने हैं और जो उसके पत्ते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको ख़राब करते हैं। दूसरा जो तरीका है इनका ख़राब करने का वो क्या है, ये सेल सैप को ये सक कर लेते हैं। सेल सैप क्या है, यानी कि जो हमारे पौधों का रस है जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनको ये सक कर लेते हैं, उनको ये चूस लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी क्रॉप सूख जाती है। तीसरा जो तरीका है कैसे ये ख़राब कर सकते हैं, तीसरा तरीका है ये क्या करते हैं, स्टेम के अंदर जो है बोर कर देते हैं। जो हमारी स्टेम होती है, इसी तरह से आपने कुछ फ्रूट्स देखे होंगे, उनके बीच में छेद होते हैं, तो ये उनके बीच में बोर कर देते हैं। तो इन तीनों तरीके से ये जो है इसको ख़राब कर देते हैं। इस तरह से ये क्रॉप को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम बात करें, ये तो हमने बात की इंसेक्ट्स की और वीड्स की, अब बात कर लेते हैं डिसीज़ की। जो डिसीज़ है, अब डिसीज़ जो है प्लांट के अंदर ये किन के कारण से आती है, ये आती है हमारी पैथोजेंस के कारण। जो पैथोजेंस होते हैं उनके कारण से ये आती है। पैथोजेंस क्या चीज़ हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। तो पैथोजेंस को आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण आ गई, फंगी के कारण आ गई, या फिर जो कुछ इस तरह के जो वायरसेस हैं उनके कारण से बीमारी आ गई। तो इनके कारण से क्या होता है, ये हमारे जो पैथोजेंस होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे सोयल के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं फसलों को। तो ये जो है बीमारियां जो है फसलों को लग जाती हैं, जैसे कि वीड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए और ये जो डिसीज़ हो गए। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ों को, क्योंकि ये हमारी क्रॉप को ख़राब करते हैं। तो इसलिए जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो हमारे इंसेक्ट्स हैं ये इनको मारते हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनके अंदर हर्बिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं, इस तरह के। इसी तरह से कुछ केमिकल जो हैं वो भी स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, ताकि उनका जो उनके ऊपर जो भी इस तरह के पेस्ट हैं जो उनको कंट्रोल किया जा सके।
तो इसीलिए जो है हम जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका जो एक्सेसिव यूज़ हम नहीं करते, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ से क्या होता है, हमारी फसल ख़राब हो सकती है। और जो है इसका एक्सेसिव यूज़ जो है सोइल को भी ख़राब करता है, मिट्टी के अंदर भी जो है उसकी फर्टिलिटी के ऊपर असर डालता है। तो इसलिए ये पॉइजनस हो सकता है कई कई प्लांट्स के लिए और कई एनिमल के लिए, स्पीसीज़ के लिए। तो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से जो वीड कंट्रोल है वो भी जो है हम करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, इसको मैकेनिकली आप यानी कि हाथों से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसी तरह का कोई जो स्प्रे कर सकते हैं इनको जो ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से जो है कई तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स भी आप ले सकते हैं जो पेस्ट हैं हमारे, और जो अलग अलग तरह की वैरायटी आप यूज़ कर सकते हैं क्रॉप्स की, ताकि जो है अच्छी वैरायटी आप यूज़ करें, उसके अंदर डिसीज़ को रजिस्ट करने की क्षमता हो और इंसेक्ट्स को जो है वो जल्दी से उनके ऊपर इंसेक्ट्स हमला ना कर पाएँ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो ये था हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। थैंक यू।